सो हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा तीन टाइप का लूप। अब देखना, तीन टाइप में बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ अलग लूप है। मतलब बेस्ड ऑन द कितनी बार वो प्रोग्राम रन कर रहा है उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करके कि ये लूप कितने तरह का होता है। तो पहला है मेरा फाइनाइट लूप। फाइनाइट नाम ही से आपको लग रहा हो कि कोई फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। तो यही है, अ लूप डेट एग्जीक्यूट्स और रन्स फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड अ फिक्स्ड और फाइनाइट लूप। मतलब ऐसा लूप जो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रन करे तो उसको हम लोग फिक्स्ड या फाइनाइट लूप बोलते हैं। इट हैज़ वेल डिफाइंड इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन एंड ऑल ऑफ देम वर्क्स इन अ लॉजिकल मैनर। सिंपल सा मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसा लूप बना दो जो एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रन हो। ठीक है, तो वैसे लूप को हम फाइनाइट या फिर फिक्स लूप बोलते हैं। तो अभी तक हम जितने भी प्रोग्राम बनाते आ रहे थे सारे के सारे मेरे जो है वो फाइनाइट लूप थे, बिकॉज हमें पता हो रहा था कि लूप मेरा कितनी बार चलेगा। कभी कभी नहीं पता चलता है। जैसे कि अगर मैं रिवर्स नंबर वाला मेरा प्रोग्राम था तो कहीं भी आप ये नहीं देख रहे थे कि हम रेंज सेट कर रहे थे कि अच्छा 1 से 5 तक मेरे को रन कराना है ना, उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, उसमें मेरे को सर्टन नहीं था। लेकिन मुझे ये भी पता था कि ऐसा कभी नहीं होगा कि वो लूप कभी रुके ही ना या फिर वो एक भी बार काम ना करे। हमें पता था कि अगर हम यहाँ पर अगर 5 डिजिट नंबर एंटर करेंगे तो ये 5 बार चलेगा ही चलेगा ये लूप। ठीक है, तो आप वो लूप को आप फाइनाइट में भी ले सकते हो क्योंकि वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, भले ही हमें ना पता हो लेकिन प्रोग्राम को पता है कि वो कितनी बार चलेगा। तो ऐसे लूप को हम फाइनाइट लूप बोलते हैं। और अभी तक हम जितने प्रोग्राम्स यहाँ पर बनाते आ रहे थे वो सारे के सारे मेरे फाइनाइट लूप्स में आते हैं। दूसरा टाइप है मेरा इनफाइनाइट लूप। अ लूप दैट एग्जीक्यूट्स और रन्स इनफाइनाइटली और डजंट स्टॉप। मतलब ऐसा लूप जो कभी, मतलब हमेशा वो चलता ही जा रहा है, हमेशा चलता ही जा रहा है, कभी उसका स्टॉपेज है ही नहीं। इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट लूप। इट हैज इट हैज इट हैज आइदर यूज्ड कंडीशन इनिशियलाइजेशन और अपडेशन इन अ रॉन्ग वे। तो ऐसा लूप तभी बन सकता है जब आपने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन या अपडेशन किसी गलत, मतलब गलत तरीके से डाल दिया हो, तो ये आपका इनफाइनाइट लूप बन जाता है। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब एग्जांपल्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस यही हो सकता है। अब बहुत सारे एरर से ये बन सकता है इनफाइनाइट लूप। ठीक है, यहाँ पर देखो, ना कंडीशन है, ना अपडेशन है, ना इनिशियलाइजेशन है। तो ऐसा लूप मेरा इनफाइनाइट लूप बन जाता है बिकॉज ये आपका कंटिन्यूअसली चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। ठीक है, और ये भी देखो वाइल ट्रू। तो अब वाइल ट्रू होने का मतलब कि ये जो कंडीशन है इसके अंदर ये हमेशा का हमेशा ट्रू है, इसको चेंज करने का कोई उपाय नहीं है मेरे पास, तो इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो हमेशा का हमेशा चलेगा। आपको यहाँ पर कोड में भी दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, रुको। यहाँ पर सपोज कर लो हम एक इनफाइनाइट लूप बनाते हैं। ऐसा आपको करना नहीं चाहिए बिकॉज ये आपके मेमोरी में स्पेस खाते रहता है जब तक ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो उसको तुरंत बना के रोक दिया करो या फिर बनाओ ही मत तो अच्छा है। सपोज कर लो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर सी आउट कर रहा हूँ हेलो स्लैश टी। ठीक है, इसको सेव करके अब हम रन करते हैं तो देखना ये चलता ही जाएगा ये प्रोग्राम। देखो हेलो 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 हमेशा प्रिंट ही होता जा रहा है ये। यहाँ पर देखो कर्सर, ये प्रिंट होता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। देखो नीचे भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसका ना ऊपर है ना नीचे, ये कंटिन्यूअसली प्रिंट होता जा रहा है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए, ये स्पेस खाता है जितना भी ये आउटपुट निकाल रहा है, तो ये मत किया करो। और ऐसे लूप्स को आप इनफाइनाइट लूप बोलते हो। अब इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा यही चीज़ आप रखो, आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रखूँ इंट आई इज इक्वल टू 1, सपोज कर लो मैं यहाँ पर डाल दूँ कि आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और हर बार यहाँ पर मैं डाल दूँ आई प्लस प्लस, तभी आपका इन्फिनाइट लूप बन गया। कैसे? आई इज इक्वल टू 1 है, अपडेशन देखो हर बार आपका आई बढ़ता जाएगा, पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। और ये कंडीशन देखो, क्या ये कभी कंडीशन ये गलत हो पाएगा? आपका कंडीशन क्या बोलता है कि ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक आपका आई 1 से बड़ा या बराबर ना रहे। तो ये तो हमेशा 1 से बड़ा या बराबर रहेगा, मतलब ये हमेशा चलेगा। अब इसको भी अगर रन करें तो देखो स्टार्ट हो गया आपका इन्फिनाइट लूप चलना। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि इन्फिनाइट लूप आपका लॉजिकल एरर की वजह से भी बन सकता है। आपने यहाँ पर अपडेशन उड़ा दिया, सपोज कर लो मैं यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू 5 कर दूँ और मैं यहाँ पर अपडेशन को उड़ा दूँ। ठीक है, अभी भी ये इन्फिनाइट लूप में आपका घुस जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अच्छा ये एक साइन आ गया यहाँ पर, इसको हटा देते हैं।
अभी देखो इसका यहाँ पर अपडेशन नहीं है यहाँ पर, तो फिर से इन्फिनेट लूप में घुस गया, बिकॉज इसको अपडेट करने वाला कोई भी नहीं है इस आई को। तो आई हमेशा 1 रहेगा, ये कंडीशन हमेशा सही रहेगा, आपका प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़, सपोज कर लो तीनों हैं, अभी भी ये इन्फिनाइट लूप में घुस जाएगा, बिकॉज आई इज इक्वल टू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 से जब तक कम रहेगा आई का वैल्यू, कम या बराबर ना रहे तब तक ही चलना चाहिए। लेकिन अपडेशन देखो हमेशा आई माइनस माइनस हो रहा है, मतलब आई की वैल्यू हर बार घटेगी, मतलब वो हमेशा 5 से कम ही रहेगी। तो इस केस में भी आपका जो है इनफिनाइट लूप में यहाँ पर चला जाएगा, देखो। ठीक है। तो इसको चलाया मत करो कभी भी, ये स्पेस खाएगा आपके प्रोग्राम में, और कभी ना कभी आपका स्पेस भरेगा, फिर वहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा सब। तो आई होप आप लोगों को इन्फिनाइट लूप समझ में आया होगा, और कोई भी अगर आपको ऐसा कोड दे दिया जाए तो आप उसे, मैं मेरे को विश्वास है कि आप पता लगा लोगे कि वो इन्फिनाइट है कि नहीं है। ठीक है। तीसरा टाइप का मेरा लूप होता है एम्प्टी या नल लूप। अ लूप दैट डजंट हैव अ बॉडी इज कॉल्ड एन एम्प्टी और नल लूप। अब ऐसा लूप जिसका कोई बॉडी ना हो उसको हम लोग एम्प्टी या नल लूप बोलते हैं। नल मतलब क्या, कुछ भी नहीं, खाली एम्प्टी, वॉइड। ठीक है। यहाँ पर देखो, ये आपका एक एम्प्टी लूप है, इसको एक बार हम बनाते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर ये चीज़ कर दें, तो ये आपका एम्प्टी लूप बन गया यहाँ पर। ठीक है। कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि ये लूप रन नहीं हो रहा है, ये 5 बार रन करेगा, ज़रूर करेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ बॉडी नहीं दिया है आपने, इस लूप के अंदर आपने कुछ लिखा ही नहीं है, तो ऐसे लूप को हम एम्प्टी लूप बोलते हैं। इसका प्रूफ कि ये रन कर रहा है अंदर ही अंदर। तो सपोज कर लो हम क्या करते हैं, कंडीशन को अपना गलत दे देते हैं। अभी ध्यान रखना कि ये जो, सॉरी, ये जो आपने लिख रखा है ये प्रोग्राम, ये कभी भी यहाँ पर रुकेगा ही नहीं। देखो अभी ये प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो गया और बस खत्म। ठीक है। तो ये चल रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर पता नहीं चल रहा, बिकॉज बॉडी है ही नहीं। ठीक है। सपोज कर लो मैं यहाँ पर बॉडी डाल भी दूँ, ये ऐसे वाला, तब भी ये आपका एक नल लूप है, बिकॉज आपका बॉडी है नहीं। तो आप कैसे पहचानोगे कि एक लूप नल है कि नहीं, उसका बॉडी गायब रहेगा। ठीक है। पहले चेक कर लेना फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, अगर वो इनफाइनाइट है तो फिर ठीक है, और लेकिन अगर उसका बॉडी गायब रहे तो वो एक नल लूप है। ठीक है। और उसी तरह आपका ये भी एक नल लूप है, ये जो वाइल में मैंने लिख रखा है। देखो इसका बॉडी है यहाँ पर, आई प्लस प्लस है, लेकिन ये इसका बॉडी में नहीं आ रहा है, बिकॉज देखो इसको अपडेट करना तो ज़रूरी है, अपडेट नहीं करोगे तो फिर ये इन्फिनाइट में चला जाएगा। उसके अलावा आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रखा है। लेकिन अगर आप इस आई प्लस प्लस को ना भी दो तो भी आपका ये एक एम्प्टी या नल लूप है। इसको भी एक बार बना के देखते हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर इंट आई इज इक्वल टू 1 दे लेते हैं, फिर अपना वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और अपना ये। अब ये भी अगर आप रन करो तो ये भी आपका एक एम्प्टी या फिर नल लूप है। ठीक है। बिकॉज यहाँ पर इसका कोई भी बॉडी नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। और एक चीज़ ध्यान दो कि ये लूप अभी भी चल रहा है आपका, ये एक इन्फिनाइट लूप भी है एक तरह से, ये अभी भी चल रहा है, बिकॉज देखो लास्ट वाला जो एक यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन आता है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर आई प्लस प्लस दे दूँ तो फिर देखना ये जो है लूप रन होके फिर बंद भी हो जाएगा। ठीक है। देखो ये लूप आपका रन होके बंद भी हो गया, बिकॉज मैंने यहाँ पर आई प्लस प्लस दे दिया। इसलिए अगर हम यहाँ पर आई प्लस प्लस ना दें तो ये आपका एम्प्टी होने के साथ साथ एक इन्फिनाइट लूप भी है, बिकॉज ये लूप आई प्लस प्लस कभी अपडेट ही नहीं हो रहा है। तो देखो ये जो लास्ट लाइन आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद आता है, ये नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम अभी भी चल रहा है यहाँ पर। तो एम्प्टी या नल लूप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको ध्यान दो ही टाइप का लूप को देना है, इन्फिनाइट और फाइनाइट। ठीक है। तो दोनों लूप्स को ध्यान में रखना। बाकी इसको पता रहना चाहिए आपको कि एम्प्टी या नल लूप है क्या, इसके अंदर कोई बॉडी ना हो। ठीक है। और पिछले लेक्चर में मतलब अभी तक जितने भी हम लेक्चर डिस्कस करें यहाँ पर, वाइल डू वाइल फोर लूप, इसका क्वेश्चन आपको अब मिल गया होगा अपने डिस्क्रिप्शन में। वाइल या डू वाइल या फोर लूप का कोई सा भी वीडियो खोल लो, मतलब उसका लेक्चर वाला हो या क्वेश्चन वाला हो, सारे के सारे के अंदर मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और मिक्स टाइप के होंगे। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वाइल के अंदर सिर्फ वाइल का क्वेश्चन है, फोर के अंदर सिर्फ फोर का है, मैंने सारे के सारे मिक्स दिए हुए हैं।
और मैंने आपको बताया नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन किस लूप से करना है, तो आपको खुद पहचानना होगा और प्रैक्टिस करो, मज़ा आएगा क्वेश्चन में। और वो क्वेश्चन का डिस्कशन भी हम जल्दी ही नया सीरीज़ बनाएंगे, आंसर सीरीज़, उसमें हम ला देंगे। तो फिलहाल रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।